तो रिसेंटली मुझे किन्हीं सेलर ने कमेंट किया था कि सर आप शॉप्सी के रिटर्न चार्जेस के बारे में हमको बताओ। तो देखो, सिर्फ रिटर्न चार्जेस ही नहीं, आज की वीडियो में शॉप्सी के सारे चार्जेस पे हम लोग बात करेंगे, जैसे कि कमीशन, फिक्स्ड फीस, शिपिंग फी, रिवर्स शिपिंग, शॉप्सी मार्केटिंग फीस पे भी बात करेंगे, और कस्टमर रिटर्न होता है तब कितना लगेगा, और रिप्लेसमेंट होगा तब क्या चार्जेस लगने वाले हैं। और जो भी चार्जेस हम लोग डिस्कस करेंगे वो जीएसटी एक्सक्लूडेड होगा। मतलब कि अगर वो चार्जेस शॉप से आपसे लेगा तो उसमें फिर जीएसटी भी लगेगा। अभी हम विदाउट जीएसटी ही बात करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को हम लोग डायरेक्ट शुरू करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि शॉप्सी पे उतनी वीडियोस हमारी नहीं हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट की ही मैक्सिमम चीज़ें शॉप्सी पर रहती हैं, अलाउड रहती हैं। तो और यहाँ पर शॉप्सी पे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, एक सर्टेन कुछ कैटेगरीज जो हैं, स्पेशली जो लाइफस्टाइल कैटेगरीज होती हैं, उनमें अगर आपका प्रोडक्ट 150 से नीचे सेल होता है तो उस पर नो रिटर्न एप्लीकेबल रहता है, उस पे रिटर्न्स नहीं होंगे। तो और अगर ऑब्वियसली अगर कई प्रोडक्ट मैंने ऐसे भी देखे जहाँ पे सिर्फ 3 दिन का रिटर्न पॉलिसी होती है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप अपने प्रोडक्ट को कम रेट में बेच के उस पर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का जो प्रोसेस होता है उसको कर सकते हो। ये शॉप्सी का बायर पैनल है। इसी तरीके से आप मोबाइल में भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। कुछ हम एग्जांपल भी समझेंगे लास्ट में कि लाइक ये 599 में सेल हो रहा है, तो इसमें कितना प्रॉफिट जो है वो बायर सेलर सॉरी कमा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। एंड अभी सेल स्टार्ट हो गई है तीनों। आज 27 तारीख है, तो आप मुझे बताओ कैसे चल रही है सेल, क्या क्या अपडेट है वो मुझे आप बताओ। मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट करी थी, रील, जिसमें मैंने पूछा था आप किस कैटेगरी में डील करते हो, तो उन्हीं में से हम कुछ कैटेगरीज को आज यहाँ पर लेने वाले हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, चलिए, तो मैं सीधे यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ फ्लिपकार्ट का सेलर पैनल, जिससे शॉप्सी, वहीं ऑब्वियसली शॉप्सी यहीं से जो होता है ऑपरेट होता है, तो इस वजह से हम इसी में से यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर पेमेंट टैब में आएंगे। पेमेंट टैब में आने के बाद यहाँ पर गेट रेट कार्ड, ये वाला गेट रेट कार्ड पे क्लिक करें। ठीक है, रेट कार्ड हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, यहाँ पर आपको एक टॉगल मिलता है। ये टॉगल आप देख लो एक बार, मैं थोड़ा छोटा, हाँ, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, एक टॉगल देख पा रहे हो, फ्लिपकार्ट शॉप्सी, फ्लिपकार्ट शॉप्सी, जस्ट मेरी फोटो के नीचे आप देखेंगे। तो इसको आपको शॉप्सी पे करके रखना है। दैट मीन्स इसको आपको ये कलर में, ऑरेंज कलर में करके रखना है। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से फोटो को थोड़ा बड़ा कर लूँगा यहाँ पर, सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ की। अब सबसे पहले हम कोई भी कैटेगरी यहाँ पर सर्च कर लेते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुर्ती लिख लेंगे। देखिए, जैसे आप कुर्ती लिखोगे तो आ गया शॉप्सी कुर्ता इन एथनिक वेयर। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर गेट रेट कार्ड पे क्लिक कर देंगे, तो सबसे पहले आप देखोगे, जैसे मैंने बोला कि हर प्रोडक्ट पे आपका कमीशन लगेगा। तो कमीशन कितना लग रहा है, 0 से 300 के रेट के बीच में है तो 2% लगेगा। ठीक है, तो जैसे, अच्छा चलिए हम एक काम करेंगे, हम एक प्रॉपर एक प्रोडक्ट लेंगे, उसी पर हम ये एग्जांपल करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं फ्लिपकार्ट को यहाँ पर टॉगल यहाँ पर ऑन कर दूंगा पीछे शॉप्सी पे। अब हम लोग जैसे यहाँ पर देखने वाले थे, ये वाला प्रोडक्ट कहाँ गया, ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है आपका मेंस फॉर्मल शूज। ठीक, तो मेंस फॉर्मल शूज हम लोग चलिए हम यहाँ से फॉर्मल हटा के देखते हैं। आप इस तरीके से कर सकते हो, आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शूज़ हमने लिखा, तो शूज़ में शॉप्सी फॉर किड्स, शॉप्सी शूज़ इन फुटवेयर में, आई गेस ये वाला कैटेगरी में ये आ जाएगा। अगर कोई और है तो देखते, वैसे तो फॉर्मल करके कुछ भी नहीं आया था, तो इसका मतलब फॉर्मल में यहाँ पर नहीं आएगा, ये आएगा हमारा शॉप्सी शूज़ इन फुटवेयर। ठीक, तो इसको हम कर देंगे गेट रेट कार्ड। सबसे पहले कमीशन इसमें लगने वाला है, तो यहाँ से कमीशन अगर आप देखोगे तो 0 से 300 के बीच में 5%। अब हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पर ये है 599 का, तो सबसे पहला जो चार्ज इस पे लगने वाला है वो देखिए 599 इससे भी ऊपर है, राइट। तो ये लगेगा इसके और इसके बीच में, तो ये लगेगा 8%। दैट मीन्स 599 का 8% आपका सिर्फ
कमीशन लगने वाला है। तो मेरे हिसाब से लगभग वो बनेगा आपका 599 का 10% लगभग 60 रुपये होता है। तो ये आई गेस 50 रुपये के आसपास आपका बनेगा, 50-55 रुपये के आसपास इसका कमीशन बनने वाला है। दूसरा, रिवर शिपिंग फीस यहाँ पर दिखा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, जैसे यहाँ पर शिपिंग फीस रखी है। लोग एक काम करेंगे, शिपिंग फीस यहाँ पर नहीं शो कर रहा है तो हम लोग दूसरी कैटेगरी का रुख करेंगे एक बार, क्योंकि कई बार ग्लिच की वजह से भी नहीं दिखाता है। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पर अगेन कुर्ता पे ही चले जाएंगे। ठीक है, आपको एक काम करना है, जब भी ऐसा कुछ आता है कि यहाँ पर कोई फीस नहीं दिखा रही है तो आपको उसको दोबारा रिफ्रेश करना है, या आप इस पेज को दोबारा ओपन करके देखिए, कई बार यहाँ पर अलर्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो जैसे कमीशन हमने देखा, उसके बाद फिक्स्ड फी। तो शॉप्सी पे सबसे अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम कैटेगरीज में मैं देखता हूँ कि वहाँ पर फिक्स्ड फी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। फिक्स्ड फी और कलेक्शन फी, ये दोनों फीस नहीं है शॉप्सी पर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर आपके लगभग, जैसे फिक्स्ड फी फ्लिपकार्ट में 70 रुपये के आसपास होता है, तो वो 70 रुपये पर प्रोडक्ट आपके बच रहे हैं। दूसरा, नेक्स्ट शिपिंग फी। अब देखिए यहाँ पर शिपिंग फी में एक चीज़ बताता हूँ, फ्लिपकार्ट में जो शिपिंग फी है वो अभी 0 है लोकल के, जोनल के लिए इस वाले स्लैब में, मतलब सबसे लोवेस्ट वाले स्लैब में। नेशनल में 16 रुपये का है। तो यहाँ पर शिपिंग फी काफ़ी ज़्यादा लग रही है शॉप्सी में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि शॉप्सी में जहाँ फिक्स्ड फी फ्लिपकार्ट पे नहीं है, सॉरी फिक्स्ड फी फ्लिपकार्ट पे है, वहाँ पे शिपिंग कम है। शॉप्सी में फिक्स्ड फी नहीं है लेकिन शिपिंग फी उतनी ही है। तो रेट कम रखने की कोशिश मत करना कभी भी, मतलब फ्लिपकार्ट के कंपेरेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, सबसे पहले यहाँ पर शिपिंग फी आपको लगेगा, अगर आपका प्रोडक्ट 0 kg से मतलब इनिशियली 500 ग्राम के अंदर अगर वेट है उसका, तो लोकल में 65 रुपये, जोनल में 75 रुपये और नेशनल में 85 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। अगर आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट यहाँ पर सॉरी प्रोडक्ट का वेट यहाँ पर आपका 500 ग्राम से लेके 1 किलो के बीच में है, तो आपको फॉर एवरी हर 500 ग्राम के लिए यहाँ पर आपको लोकल में 11, जोनल में 11 और नेशनल में 11 रुपये लगने वाले। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं रिवर शिपिंग फीस की। तो ऑब्वियसली जब आपका प्रोडक्ट जाएगा वापस आएगा, तो इसी का मुझे बहुत सारे सेलर ने पूछा है सर रिटर्न में क्या क्या चार्जेस लगेंगे। तो रिटर्न में सबसे पहला तो रिवर शिपिंग फीस लगेगी। अगर आपका प्रोडक्ट इस वेट स्लैब के अंदर है तो 55 रुपये, 55 रुपये और 55 रुपये लगने वाले, मतलब तीनों, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो, जोनल हो। ठीक है, तो वापस लेके आएंगे तो उसका भी फीस यहाँ पर लगने वाली है। उसके बाद एक होती है शॉप्सी मार्केटिंग फी। अब जैसे मीशो पर है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मीशो के प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं और उससे एफिलिएट फीस कटती है सेलर की। उसी तरीके से शॉप्सी के प्रोडक्ट को भी बहुत सारे लोग एज अ एफिलिएट, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो मार्केट करते हैं, तो उसकी भी एक फीस लगती है। वो एग्जैक्ट नहीं है, जो फीस फ्लिपकार्ट इन्फ्लुएंसर को देगा पर प्रोडक्ट पे, वो फीस आपके प्रोडक्ट से डिडक्ट किया जाएगा अगर वो आपका प्रोडक्ट बिका। ठीक है, अब ये तो थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीस। जैसे कई बार आपका शॉप्सी फीस लग जाएगा, रिवर शिपिंग फीस हो गई, शिपिंग फीस हो गई, उसके बाद फिक्स्ड फीस तो 0 है, कलेक्शन फी भी यहाँ पर 0 है, कमीशन आपका यहाँ पर लग गया। ठीक है, तो इतने फीस आपके लगेंगे एक सक्सेसफुल ऑर्डर पे, राइट। अब अगर आपका प्रोडक्ट वापस आएगा, ठीक है, तो वापस आते समय ये होगा आपका रिटर्न चार्जेस उसमें लगने वाले हैं। ठीक है, तो कस्टमर अगर प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न है, कस्टमर ने रिफंड कर दिया, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कमीशन जो लगा था आप पे, वो ऑब्वियसली कमीशन लगा था जब प्रोडक्ट गया था, राइट, वो वापस आ जाएगा, कमीशन आपका रिवर्स हो जाएगा। कलेक्शन फी तो लगता नहीं है, फिक्स्ड फी लगता नहीं है, तो ये दोनों लग भी गए तो कोई नहीं है क्योंकि 0 लग रहे हैं। शिपिंग फी फॉरवर्ड लगेगी, शिपिंग फी रिवर्स लगेगी। तो इसका मतलब अगर एक प्रोडक्ट शॉप्सी पे रिटर्न आ रहा है तो उस पर 2 फीस लगने वाली है। एक शिपिंग फीस जो कि लगभग 65 रुपये है, और एक है रिवर शिपिंग फीस। देखिए रिवर शिपिंग चार्ज लिखा हुआ है ना यहाँ, तो वो लगने वाले 55। तो लगभग आप लगा लो 65 + 55, लगभग 110-115 रुपये के आसपास यहाँ पर आपका चार्ज लगने वाले हैं अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न आता है तो। वो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस कैटेगरी की। कौन सी कैटेगरी है ये, विमेन कुर्ती, राइट। अगेन कैटेगरी वाइज अलग अलग हो सकता है, बट मैक्सिमम कैटेगरी में जो शॉप्सी है वो ऐसा ही वर्क करता है। ठीक है,
अब अगर आपका प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट हुआ, रिटर्न का तो मैंने बता दिया क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं। सक्सेसफुल ऑर्डर पे आप देख लो कमीशन लग जाएगा और शिपिंग फी लग जाएगा, ठीक है। अब अगर रिप्लेसमेंट ऑर्डर है तो इस केस में कमीशन जो लगा था पहले वो रिवर्स हो जाएगा, फिर से वो लग जाएगा। देखिए प्रोडक्ट गया कस्टमर के पास, कमीशन लगा, वापस आया वो रिवर्स हो गया, फिर से गया तो वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कमीशन लगेगा, कलेक्शन फी और शिपिंग फी तो अभी जीरो कर रखी है। फॉरवर्ड शिपिंग फी लगेगी 2 बार, देखिए 1 बार लगेगी, 2 बार लगेगी। रिवर शिपिंग फी 1 बार लगेगी। तो आप लगा लो यहाँ पे कितने चार्ज लगने वाले हैं आपको। सबसे पहले आपको कमीशन लगेगा, राइट। कमीशन आप देख लो लगभग अगर 0 से 300 रुपये का प्रोडक्ट है या 300 से 500 का, चलो मैं मान के चलता हूँ, तो 2% लगे, ठीक है। तो 2% आपका कमीशन भी लगने वाला है। उसके बाद 1 बार शिपिंग फी भी लगेगी, जो फॉरवर्ड की है तो 65 रुपये वो हो गए, ठीक है। फिर 2 बार फॉरवर्ड शिपिंग लगेगी तो लगभग 120 रुपये वो लग गए, 120, 125, 130 मान के चलो, 130 रुपये वो लग गए, 2% कमीशन लग गया और शिपिंग रिवर्स शिपिंग भी 55 1 बार लग गई। अब यहाँ लगे लगभग 200 रुपये के आसपास यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑर्डर में आपको जो है वो फीस लगने वाली है। तो ये जो भी फीस मैंने बताई ये फीस बिना जीएसटी के है। अब अगर आपको जब ये फीस लगेगी तो इस पे जीएसटी भी लगेगा, जिसका आपको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट शॉप्सी चार्जेस, जिसमें कि हमने देखा कि अगर एक सक्सेसफुल ऑर्डर होगा तो क्या चार्जेस लगेंगे, एक रिटर्न ऑर्डर होगा तो क्या चार्जेस लगेंगे, रिप्लेसमेंट ऑर्डर होगा तो क्या चार्जेस लगेंगे, शॉप्सी मार्केटिंग फीस कितनी लगेगी, कमीशन आप कैटेगरी वाइज देख सकते। अपनी कैटेगरी आप मुझे कमेंट में ज़रूर डालना, प्लस आप मुझे ये बताना इसके अलावा आप मुझे ये बताओ कि आप शॉप्सी पे सेल करते हो या नहीं करते हो। अगर आपको आज के टाइम में शॉप्सी पे प्रॉफिटेबल होना है, देखिए शॉप्सी एक क्या है, मीशो के कंपेरेटिव प्रोडक्ट मतलब मार्केट प्लेस निकाला था शुरू में फ्लिपकार्ट ने ज़ीरो कमीशन, बट अब कमीशन भी लेने लग गए हैं, ठीक है। तो ज़ीरो कमीशन तो वहाँ पे रहा नहीं है, सस्ता बोल के फ्लिपकार्ट वहाँ पर बेचता है। तो अगर आप सस्ता बेचना चाह रहे हो, अगर आप वहाँ पर 200 से नीचे का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो प्लीज़ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी में बेचो, अदरवाइज आपको लॉस हो सकते हैं क्योंकि शिपिंग वगैरह काफ़ी लग रहा है। और अगर आपका इससे ऊपर का प्रोडक्ट है तो आप ज़रूर वहाँ पर बेच सकते हैं, उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी अगर आपके रिटर्न्स कम हुए तो। अदरवाइज रिटर्न और रिप्लेसमेंट में आप देख लो कितने चार्जेस यहाँ पर लग रहे हैं, राइट। आपका इसके बारे में क्या राय है आप मुझे कमेंट में बताना। कोई और वीडियो टॉपिक पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बताइए। सेल स्टार्ट हो चुकी है, बताओ कैसी चल रही है सेल। मेरे टीम्स के नंबर दे रखे हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए टिल देन थैंक यू वेरी मच ऑनलाइन।